जगह कितनी सुंदर है रे मिट्ठू। स्वर्ग के बगीचे में मैं तो कभी नहीं आई। हाँ? हैं? क्या गिरा? अरे ये तो एक नारियल का लड्डू है। वाह, दादी माँ के बनाए हुए लड्डू जैसे अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन बुरे भी नहीं हैं। पृथ्वी पर नारियल के लड्डू बनने बंद हो गए हैं क्या? जो सब इतना लंबा रास्ता तय करके नारियल के लड्डू खाने आ रहे हैं। आहा, ऐसा क्यों होगा? मैं तो चोरी करने आई ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। आते आते भूख लग गई थी इसलिए लड्डू खा लिए। विश्वास कीजिए, चोरी नहीं की। कोई होता तो बता कर ही तोड़ती। ओह यमराज दादू, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैंने थोड़े से लड्डू खा लिए तो आप लोग मुझे ऐसी सजा देंगे? अरे बाप रे, वो कोई ऐसा वैसा लड्डू नहीं है भूतू, समझने की कोशिश करो। वो स्वर्ग का लड्डू है, उससे अच्छा लड्डू कहीं नहीं मिलेगा। तरकीब सूझी। अच्छा यमराज दादू, आप बोल रहे हैं इससे अच्छे लड्डू और कहीं है ही नहीं, इसलिए इसे खाने के लिए आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। बिल्कुल यही। मैं अगर आपको इससे भी अच्छे लड्डू ला कर दूं, तो फिर मेरी सजा थोड़ी सी कम करने की कोशिश करेंगे क्या यम दादू? इससे भी अच्छा लड्डू? फिर तो मैं तुम्हारी पूरी सजा ही खारिज कर दूंगा, खारिज कर दूंगा, खारिज कर दूंगा। हाँ, तो फिर मुझे एक रात का समय देना पड़ेगा यम दादू। मैं खुद आपके लिए लड्डू लेकर आऊंगी। अरे ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं। स्वर्ग से भी ज्यादा स्वादिष्ट लड्डू कहीं पर मिलते हैं। हाँ? चित्रगुप्त, तुम हर काम में ऐसे ही अड़चन क्यों डालते हो बताओ? हर एक चीज में अड़चन 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 अड़चन। नहीं 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 नहीं, तुम जाओ भूतू। देखता हूँ तुम कल मुझे लड्डू खिलाकर कैसे खुश कर पाती हो। जाओ 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 जाओ। ठीक है यम दादू, तो फिर मैं अब जाऊँ? तुम अब कहीं नहीं जाओगे। तुम ये जगह छोड़कर अब नहीं जा सकते। जानती हूँ, मैं अभी अपनी दादी माँ के पास जाऊंगी यम दादू। इस झमेले के समय भूतू नारियल लड्डू का इंतजाम किए बिना दादी माँ के पास क्यों जाएगी? नहीं, मतलब अब ये तो देखना पड़ेगा। दादी माँ के पास जाओगे क्या? दादी माँ के पास? ठीक है, जाओ जाओ जाओ। धन्यवाद यम दादू। आ गई मेरी भूतू रानी। कितने दिन हो गए तुझे देखा नहीं। कैसी है मेरी बच्ची? हाँ, कैसी है बता मुझे। सोचा था कुछ दिन आपके पास थोड़े मजे करके बताऊंगी, लेकिन नहीं। अरे वो रही भूतू। ऐसा क्यों? तुझे अब क्या हुआ? अरे वो चित्रगुप्त दादू बहुत बदमाश है। यम दादू को बहला फुसलाकर मुझे बहुत बड़ी सजा दिलवा दी। अब मुझे आप ही बचा सकती हैं दादी माँ। मैं? अच्छा बेटा, बता मुझे, अपने भूतू के लिए मुझे क्या करना होगा? बताती हूँ। आपके वो स्पेशल नारियल लड्डू मुझे बनाकर दे पाओगी क्या दादी माँ? कल सुबह से पहले ही चाहिए। अरे बनाकर क्यों देना है? मेरे कमरे में तो बने बनाए रखे हैं। रुक जा, लाती हूँ, रुको। ये देखो इन्हें, इतने से हो जाएगा ना? हाँ? अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे हैं। आपने मुझे बचा लिया दादी माँ कि ये स्पेशल लड्डू खाकर यम दादू सब भूल जाएंगे। अरे ये लड्डू खाकर यमराज सब भूल जाएंगे। अब देखो भूतू, मैं क्या करता हूँ।
भूतू जाओ, अब यमराज को लोहे के लड्डू खिलाओ। क्या भूतू, तुम्हारा लड्डू कहाँ है? लड्डू लड्डू। ये रहे यम दादू, ये है वो लड्डू। ये खाकर आप पहले के सभी लड्डुओं का स्वाद भूल जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। इन्हें जरा थाली में सजाकर मेरे सामने लेकर आओ तो। वाह 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 वाह, दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, वजन भी बहुत ज्यादा है। खा लूं? हाँ हाँ यम दादू, खाइए ना, जितनी मर्जी उतने खाइए। यमराज का दांत गिर गया है। यमराज का दांत गिर गया है। दूध का दांत, सब उस लड्डू की गलती है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। मेरी दादी माँ के बनाए हुए लड्डू खाकर यम दादू के दांत टूट गए? ये हो ही नहीं सकता। कहाँ है? देखो तो जरा। ये क्या? ये तो लोहे के लड्डू है। महाराज महाराज, इसे कड़ी सजा दीजिए। इसका लाया हुआ लोहे का लड्डू खाकर आपका एक दांत गिर गया है, भूलिएगा मत, सजा दीजिए। चित्रगुप्त दादू को कैसे पता चला कि लड्डू लोहे के हैं? यम दादू और मेरे अलावा तो किसी को नहीं पता। नहीं, अब इनको सबक सिखाना ही होगा। इसको अभी के अभी जेल में डाल दो। जेल में। यमराज दादू, आप जो सजा देंगे मैं मान लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपका दांत ठीक करना चाहती हूँ। थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, लेकिन इस बार अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। दांत दोस्त अपनी जगह पर सख्ती से जुड़ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक भूतू, मैजिक भूतू। अब ठीक है ना यम दादू? मेरे दांत तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन इससे तुम्हारी सजा मैं कम नहीं कर पाऊंगा भूतू, क्योंकि तुम मुझे स्वर्ग से अच्छे लड्डू नहीं खिला पाई हो। जानती हूँ यम दादू, मैं क्या अपनी दादी माँ के साथ रह सकती हूँ? दादी माँ के साथ? हाँ, दादी माँ के साथ रह सकती हो, लेकिन पृथ्वी पर नहीं जा सकती। समझती हो ना? नियम तो नहीं तोड़ सकता ना। ठीक है यम दादू। तुम दुखी मत हो भूतू, क्या करोगी बताओ? पता नहीं वो लड्डू इतने सख्त क्यों हो गए। मुझे पता है दादी माँ, वो लड्डू कैसे सख्त हो गए थे। क्यों हो गए बताओ मुझे। हाँ, सब बताती हूँ। उससे पहले आपको मेरे बहुत सारे काम करने होंगे। काम? कौन सा काम? कुछ नारियल के लड्डू और एक कटोरी खीर बनाकर दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं बना सकती। तो फिर मुझे खीर बनाकर दे दो और नारियल के लड्डू बाद में बनाकर यम दादू की सभा में ले आना। कर पाओगी ना? हाँ, जरूर करूँगी, जरूर करूँगी। बस अब देखो मेरा कमाल। क्या हुआ भूतू? चित्रगुप्त दादू, ये मेरी दादी माँ ने आपके लिए भेजा है, प्लीज ये खा लीजिए। ये तो अचानक खीर लेकर क्यों आ गई? आप जरा देखो ना, मेरी सजा कम हो सकती है। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हाँ, आप देखो ना, आप चाहो तो सब कर सकते हो। पानी, पानी, अब क्या हुआ? मेरी दादी माँ के बनाए लड्डू को लोहे के लड्डू बनाते समय याद नहीं था। मुझे
मुझे बचाओ भूतो, बचाओ बचाओ। ये जादुई मिर्ची है दादू। ये तो इस तरह से कम नहीं होगी। इसके लिए दूसरा उपाय है। क्या क्या? बोलो भूतो, बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बोलो भूतो। आप अगर अपने मुंह से उस लोहे के लड्डू की बात यम दादू को बताएंगे तभी आपकी मिर्ची कम होगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो फिर अब चलिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है चित्रगुप्त। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे लोहे के लड्डू खिलाओगे? तुम्हारी तो मैं गर्दन काट दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। छोड़ दीजिए यम दादू, बुजुर्ग है ना, जब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो छोड़ दीजिए। नहीं भूतू, मेरे राज्य में सबके लिए नियम एक समान है। अगर कोई गलती की है तो सजा भी जरूर मिलेगी। चित्रगुप्त, हाँ आने महाराज। वाले 792 साल 5 महीने 8 दिन, क्या कहा मैंने? आने वाले 792 साल 5 महीने 8 दिन तुम्हें बगैर तनख्वाह के मेरे लिए खाता लिखना पड़ेगा। क्यों, तैयार हो? हाँ, जैसा आप कहें, जैसा आप कहें। और भूतू, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। बहुत खुश हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी सारी सजा खारिज कर देना चाहता हूँ। नहीं यम दादू, आपके राज्य के नियम तो सबके लिए समान है, इसलिए बिना लड्डू खिलाए तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अरे भूतू, तुम्हारी दादी माँ लड्डू लेकर आ गई है। ये देखो देखो। स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। सच में भूतू, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी दादी माँ के बनाए लड्डू की कोई तुलना नहीं है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सजा खारिज करता हूँ। फिर से तुम पहले की तरह जब मर्जी हो, जहाँ मर्जी हो जा सकती हो। समझ गई तुम? धन्यवाद यम दादू। मैं हूँ कैप्टन ड्रैगन, ड्रैगनों का सम्राट। जैसे भी हो इंसानों की पृथ्वी पर हमें कब्जा करना ही होगा। ये पृथ्वी होगी ड्रैगनों की दुनिया। यस कैप्टन ड्रैगन, कब्जा करना ही होगा। हमारी एकमात्र समस्या वो भूतू है, फूल पहाड़ी की भूतू, मैजिक भूतू। जैसे भी हो उसे काबू में करना ही पड़ेगा। कैसे? देखो सब लोग, इस कैप्टन ड्रैगन में कितनी शक्ति है। मैं हूँ कैप्टन ड्रैगन। कैप्टन ड्रैगन सबसे शक्तिशाली, पृथ्वी होगी ड्रैगन की। मैं हूँ कैप्टन ड्रैगन।
इस बार तू होगा मेरा तुरुप का इक्का। तुझसे ही अब मैं उस भूतू को काबू में करूंगा। पहले उसके दोस्तों को कब्जे में लेना होगा और उसके बाद धीरे 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 उस भूतू को इस हाथ की मुट्ठी में लेना होगा। और ऐसा होते ही पूरा फूल पहाड़ी मेरा होगा, मेरा। आज से तेरा और मेरा कनेक्शन बन गया। तेरी पावर बढ़ेगी तो मेरी पावर भी बढ़ेगी, और तेरी पावर कम हुई तो मेरी भी कम हो जाएगी। तू सिर्फ मन लगाकर काम करता रहे, मन लगाकर काम करता रहे। हाँ, और बाकी मैं देख लूंगा, मैं। अरे वाह, ये तो एक बिल्ली का बच्चा है। आँखें कितनी सुंदर है, चमक रही है। अरे वाह, तू कितनी सुंदर है रे। चलेगी मेरे घर, मैं तुझे भी जलेबी खिलाऊंगा। ये ले खा। क्यों, चलेगी ना? चलेगी, चल। वैसे तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, ऊपर से ये सब झमेला। ले जा यहाँ से। अरे माँ सुनो ना, अगर आप इसे घर में रहने देंगी तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा और क्लास में फर्स्ट भी आऊँगा। चुप, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अरे माँ, इस बार मैं सच कह रहा हूँ, आप देख लेना। इस बार गणित में 100 में से 100 लाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिन कभी आएगा। इससे अच्छा है तू इस बिल्ली को अभी बाहर छोड़ के आ जा। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप। ये बिल्लू, देखा ना तूने, ये बिल्ली कितनी बदमाश है। जा छोड़ के आ इसे, अभी इसे बाहर छोड़ के आ कह रही हूँ। वो देखो, बिल्लू ने कितना बड़ा चूहा पकड़ा है। हाँ, पकड़ लिया है। अरे वाह, कितने दिनों से परेशान कर रहा था ये चूहा। पता है, पिछले हफ्ते तुम्हारे पिताजी की एक शर्ट को इस चूहे ने काट दिया था। तो अब मैं इसे छोड़ आऊँ माँ? अरे नहीं, रहने दे। बिल्ली बहुत ही अच्छी है। कितनी आसानी से चूहे को पकड़ लिया इसने। यहीं रहने दे इसे। चूहा बहुत परेशान कर रहा था। ये से देखा है, हमारे घर ही आई थी। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक से देखा भाभी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, बोलो। मैं तो बर्बाद हो गई। ये तो लक्ष्मी चाची है। क्या हो गया, देखो तो। क्या हुआ लक्ष्मी चाची, आप रो क्यों रही है? अरे गोलू बेटा, तूने तो मेरे हंसों को देखा था ना, कितने खूबसूरत दिखते थे वो, बता। मैं तो बर्बाद हो गई। क्या हुआ है माँ, लक्ष्मी चाची ऐसे क्यों रो रही है? अरे लक्ष्मी के पास कुछ हंस थे, तुम्हें पता है ना। आज सुबह से ही 2 हंस नहीं मिल रहे हैं, और हंस के कमरे में ना हंस के कुछ पंख और खून पड़े हुए हैं। अरे बाप रे, इसका मतलब इनके हंसों को किसी ने मार दिया। मैं भी तो वही बोल रही हूँ गोलू बेटा। मेरे हंसों को उस बदमाश ने मार डाला। आप किसके बारे में बोल रही है लक्ष्मी चाची? एक काली बिल्ली ने। काली बिल्ली?
हाँ बेटा, आज सुबह जब मैं हंसू को खाना डालने गई तो देखा एक काली बिल्ली वहाँ से निकली और वो कूदते कूदते तुम्हारे घर में आ गई। मैं उसके पीछे पीछे आई हूँ। हमारे घर की तरफ? हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं बताने आई हूँ। वो काली बिल्ली दिखे तो सावधान रहना। हाँ? हाँ? अब मैं चलती हूँ भाभी। मेरे साथ जो हुआ तो हुआ। हाय मेरे बच्चे, मेरे हंस। गोलू, लक्ष्मी कौन सी काली बिल्ली के बारे में बोल के गई है? मुझे कैसे पता होगा माँ? इस गांव में बिल्लू के अलावा कोई काली बिल्ली नहीं है। अरे नहीं नहीं, बिल्लू कैसे होगी? वो तो छोटी सी है। कहाँ है अभी वो? वो तो मेरे बिस्तर में सो रही है। तुम सच कह रहे हो ना? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आकर मेरे साथ देखो। चलो चलकर देखते हैं। ये देखो माँ, बिल्लू कितने अच्छे से सो रही है। गोलू, ये देख बिल्लू के मुंह पे खून के निशान। मतलब, लेकिन वो तो यही। तो चुप कर, अभी घर से निकाल इसे, खूनी बिल्लू कहीं की। माँ! नहीं, बिल्कुल नहीं गोलू, ये तो पूरी खूनी बिल्ली है। हाँ, ये बिल्ली यहाँ रहेगी तो आसपास के सभी घरों में हमला करती रहेगी और सभी आके हमारे घर पे ताना देंगे। लेकिन माँ, ये नहीं रहेगी तो चूहा कौन पकड़ेगा? जरूरत नहीं है चूहा पकड़ने की, इस बिल्ली से तो वो चूहे ही अच्छे हैं। जा, इसे कहीं दूर छोड़ कर आ, नहीं तो मैं खुद इसे बोरी में भरकर कहीं छोड़ के आऊंगी। आने दे तेरे पिताजी को। बुरा फंस गया मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे छोड़ ही आता हूँ। ठीक है माँ, मैं इसे छोड़ कर आता हूँ। हाँ, ले जा इसे। तू दुखी मत हो बिल्लू, माँ तुझे यहाँ पर रहने नहीं देगी, लेकिन मैं तुझे एक अच्छी जगह छोड़ कर आता हूँ। वहाँ तुझे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। परेशानी क्यों होगी? मेरा घर तो इतना बड़ा है, बिल्लू यहाँ रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा और शेरू और मिट्टू को भी एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। मुझे नए दोस्त वोस्त नहीं चाहिए बाबा, और वैसे भी फूल पहाड़ी के सब पशु पक्षी मुझसे दोस्ती करने के लिए लाइन में खड़े हैं। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। समझ गई, इतनी बकवास मत कर, तब से देख रही हूँ घर में यहाँ वहाँ घूम रहा है और शेरू के साथ झगड़ा कर रहा है। भूतू, तुम उस छोटी बिल्ली के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। ठीक है, तू चुप कर अब। शेरू, तुझे तेरी नई दोस्त कैसी लगी? अरे बाबा, ठीक है, ले गोलू, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आज से बिल्लू हमारे घर पर ही रहेगी। अब दे इसे मुझे। बचा लिया तूने। तू नहीं रखती तो इस बेचारी को कौन रखता भला? जा बिल्लू जा, तू भूतू के पास जा। थोड़ा शांत रहकर खड़े नहीं रह सकते क्या? देख नहीं रहे मैं योगा कर रहा हूँ? भूतू भी कमाल करती है, किसी को भी घर में आने देती है और रख लेती है। अरे बाबा, ये क्या था? उसकी आंखें ऐसी क्यों हो गई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है बाबा, जरूर है। मैं अभी जाके भूतू को सब बताता हूँ। शेरू, तुम लोग खेलो, मैं घर जाके थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। आने के बाद से ही मिट्टू का मूड ऑफ है। देखते हैं अच्छी मछली से अगर उसका मूड ठीक होता है। भूतू, 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 तुम यहाँ पर बैठी हो? उफ मिट्टू, तूने ये क्या किया? देख तो, तेरे चिल्लाने से एक मछली चली गई। अरे मछली को साइड रखो भूतू, मैं एक जरूरी बात बताने आया हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनो। अच्छा बता। पता है भूतू, वो बिल्लू कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। क्यों नहीं लग रही बता? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो बस मुझे सही नहीं लग रहा भूतू। वो तो नया, कोई भी तुझे सही नहीं लगता। तो हमेशा इतना जलता क्यों है बता तो मिट्टू? बिल्कुल भी नहीं। भला उस बिल्लू से जल के मुझे क्या मिलेगा? हाँ, मैं तो तुम्हें बस बताने आया था, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तू चुप कर।
ये तो शेरू है ना? वो तो बिल्लू के साथ खेल रहा था। चल तो जाकर देखते हैं। ये क्या शेरू, तू रो रहा है? अरे बाप रे, ये क्या? ये कैसे हुआ? क्या? दिखाओ दिखाओ। अरे बाप रे, कितनी बुरी तरह से नोचा है, देखो तो। किसने तुझे इस तरह से नोचा है? ये किसके नोचने के निशान है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या भूतू? ये जरूर उस बिल्लू का ही काम होगा, है ना शेरू? ये शेरू क्या बोल रहा है? इतनी छोटी सी एक बिल्ली के इतने तेज नाखून, ये कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त होकर तू उस छोटी सी बिल्ली के हाथों पिट गया शेरू। ये क्या किया तूने? तू तो मेरे स्वाभिमान को पंचर करके ही छोड़ेगा। क्यों भूतू, बिल्लू कैसी है? अरे तेरी बिल्लू बहुत अच्छी है। और मिट्ठू के साथ उसकी दोस्ती हुई क्या? क्यों रे, मिट्ठू के साथ बिल्लू बहुत झगड़ा करती है क्या? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं बंटी भैया, लेकिन आप लोग तो मिट्ठू को जानते हैं, सबके साथ दोस्ती करने में थोड़ा समय लगता है। मैं उसके बारे में सोच नहीं रही। इसका मतलब तू किसी और चीज के बारे में सोच रही है ना? हाँ रे, बिल्लू के बारे में ही सोच रही हूँ। वो बिल्ली थोड़ी सी अजीब सी है। अजीब किस मतलब? मतलब आज खेलते खेलते उसने शेरू के गाल पर बहुत जोर से नोच लिया। वो तो कुत्ता बिल्ली आपस में खेलते खेलते थोड़ी बहुत लड़ाई तो करते ही हैं। नहीं बंटी भैया, एक छोटी सी बिल्ली ऐसे कभी नोच ही नहीं सकती है। छोटी सी बिल्ली में इतनी शक्ति कहाँ से आएगी? इतनी गहरी चोट, बाप रे। तो अभी वो बिल्ली और शेरू कहाँ है? वो रहे, छत पर खेल रहे हैं। नहीं रे शेरू, तू खेल। इसके साथ खेलने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये तो अब वीआईपी है। इसके खिलाफ कोई बात अब कोई सुनना ही नहीं चाहता भला। बिल्लू, क्या कर रहा है ये सब? क्या तुम्हें पता है, कल इस तरफ भी 2 मुर्गियाँ गायब हो गई हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। नहीं बंटी भैया, मुझे लगता है। वो देख भूतू। अकड़म बकड़म मकड़म। शेरू ठीक तो है ना भूतू? हाँ बंटी भैया, इतनी ऊंचाई से गिर रहा था ना, थोड़ा सा डर गया है बेचारा। कितनी डरावनी है। बिल्लू इतनी शैतान है, पता नहीं था। तूने सही कहा था भूतू, कुछ राज तो जरूर है। इस बिल्ली का राज तो मैं पता करके ही रहूंगी। गांव में बिल्लू के आने के बाद पालतू सारे जानवर गायब हो रहे हैं और गोलू भी बोल रहा था बिल्लू के मुंह में उसने खून के निशान भी देखे थे। कुछ ना कुछ तो जरूर है। कुछ आवाज आई ना, मैं जाकर देखती हूँ। कहाँ जा रहा है वो? चल तो पीछे जाकर देखते हैं। ये क्या, वो बाबूराम काका के घर की तरफ क्यों जा रही है? शेरू, तू बंटी भैया और सबको बुलाकर इस घर में ले आ। मैं उसके पीछे जाती हूँ। तू बहुत दुष्ट है। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अब आकर दिखा, अब कैसे आएगा तू? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मुझे बक्से में बंद कर दिया है? ये जरूर भूतू का काम है। मुझे अभी जाना होगा। मेरी बिल्ली जरूर किसी मुसीबत में है। मुझे जरूर बंद करके रखा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ भूतू। मैं तो सोच भी नहीं सकता मेरी बिल्ली इतनी बदमाश है। सच में एक मासूम बिल्लू इतनी बदमाश तो नहीं हो सकती है। लेकिन ये सब करके उसे क्या फायदा होगा? कुछ तो फायदा जरूर है। कुछ भी हो, अब तो पकड़ी गई है तो कैसी चिंता। कल हम वन विभाग वालों को बता देंगे। नहीं बंटी भैया, मेरा मन कहता है इसके पीछे जरूर कोई और है। हमें इसका पता लगाना होगा। मुझे पता है भूतू, तुम यहीं कहीं छुपी हुई हो। मुझे भी शक था कि इस काम के पीछे तुम ही हो। हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। हाँ, यही अच्छा होगा। युद्ध जब होना ही है तो आमने सामने क्यों नहीं? आ गई तो फिर ये ले। ये ले, अब मुकाबला कर। मुझे भागना होगा, नहीं तो इस आग में मेरी शक्ति नष्ट हो जाएगी। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है भूतू। मैं फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा भूतू। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। आ जाना कैप्टन ड्रैगन, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम मेरे हाथों से कभी नहीं बच पाओगे। तैयार रहना। भूतू, वो तो कह रहा है कि वापस फिर से आएगा, और हाँ जरूर ही, और भी शक्तियों के साथ। आने दो ना बंटी भैया, वो जितनी बार आएगा मैं उतनी बार उसे रोकूंगी। हम एक साथ रहेंगे तो इस गांव को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मैं क्या करूं? पपैया ने कहा था कुछ नहीं होगा। जैसे पपैया का चेला है तू, जो पपैया बोलेगा वही तू करेगा। क्यों रे, हम जो तुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं वो सब क्यों नहीं सुनता है तू? सही कहा, पपैया कितना बदमाश है ये हम सब जानते हैं, और तुझे भी पता है। तू पपैया के साथ कितनी बार मिलकर उल्टे सीधे काम किए हैं बता तो, और फिर से तूने वही काम किया। मैं कर ही कहाँ पाया, भूतू ने तो सब मिटा ही दिया था। मैंने तो एक सवाल भी नहीं किया। अच्छा हुआ, बिल्कुल सही। ये तो अच्छा हुआ कि भूतू को पता चल गया। देख कर लिखने का मतलब तो है चोरी करना। छी 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 छी। बिल्कुल सही। और चोरी करना कितना बड़ा अपराध है पता है तुझे? पता है, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। याद रखना ये। ए, बंटी, तुम यहाँ हो? तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, तुम घर जाओ। पर क्यों चाचा?
तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारे घर पर एक साधु बाबा आए हैं, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें कब से ढूंढ रही है। ओह, ऐसा है क्या? अच्छा चाचा, आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। वो कौन है बंटी भैया? क्या पता रे, अब जाकर देखता हूँ। हर 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 भर बम 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 बम। बोल, एक एक करके बोल, किसे क्या चाहिए? बाबा, मेरी एक ही चिंता है, मेरा बेटा गोलू इस बार परीक्षा में पास तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत अच्छे फल मिलेंगे उसे। हाँ, हो जाएगा। वाह 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 वाह, आपकी बात सच हो जाए बाबा। मेरी बातें ही एकमात्र सच है, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। मेरी बात सच होनी ही चाहिए। जय बाबा, जय 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 बाबा। और मेरे बेटे का, बंटी का रिजल्ट अच्छा आएगा ना बाबा? हर हर बम 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 हर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा माते, बिल्कुल नहीं होगा। तुझे मैं अच्छी खबर नहीं दे पाया माते। मतलब मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा? नहीं होगा, बंटी इस बार पूरा फेल होगा, पूरा फेल। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हर हर बम बम हर। ये क्या कह रहे हैं बाबा? माँ, ओ माँ, आप मुझे ढूंढ रही थी? ये रहा मेरा बेटा बंटी। आजा आजा मेरे पास आ बेटा। देखिए ना बाबा, ये है मेरा बेटा बंटी, मेरा इकलौता बेटा। बहुत अच्छा है ये। और एक बार देखिए ना बाबा, बताइए पास होगा क्या? मैं एक बार जो बोलता हूँ वो सच हुए बिना नहीं रहता। हर हर बम 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 हर। तो फिर क्या सच में मेरा बंटी फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या मैं फेल हो जाऊंगा? किसने कहा आपको? चुप कर बंटी, ये बहुत बड़े बाबा हैं, इनसे ऐसे बात नहीं करते। वो बाबा, मैं कह रही थी। अच्छा बाबा, पास करने का कोई उपाय नहीं है? हर हर बम 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 हर। है एक उपाय है। अच्छा, कौन सा उपाय? बताइए बताइए। ताबीज 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 पहनना होगा कमर में, कमर में ताबीज पहनना होगा। दक्षिणा सिर्फ 1000 रुपए, 1000 रुपए। क्या ताबीज? मैं ताबीज पहनूंगा? कभी भी नहीं। छी बंटी, ये क्या बोल रहा है? चुप कर। नहीं माँ, नहीं, मैं ये ताबीज बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। मैं कह रहा हूँ, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। मैंने परीक्षा अच्छे से दिया है माँ, तो ताबीज से पास फेल का कोई मतलब नहीं है। बाबा, आप बुरा मत मानिएगा बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी अपने बेटे के लिए। सच कह रही हूँ मैं। हर हर बम 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 हर। अब मेरे विश्राम का समय है, मैं अब किसी से भी बात नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा अकेले रहने दो। तुम लोग मेरे आज रात के खाने की व्यवस्था करो। क्या बोला मैंने? रात के खाने की व्यवस्था करो। स्वादिष्ट खाना मुझे बहुत पसंद है। पूरी, खीर, बर्फी, रसगुल्ला, सब होना चाहिए। जरूर बाबा, मैं आपके खाने में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। अच्छा, अरे ओ बंटी की माँ, तुम अकेले ही क्यों? मैं भी साधु बाबा के लिए खाना बनाकर ला रही हूँ। बाबा ने कहा है कि मेरा गोलू पास हो जाएगा। मुझे कितनी खुशी मिल रही है। चलती हूँ बाबा, और देर नहीं करूँगी, क्योंकि आपके खाने का समय हो जाएगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, लगता है मेरे घर में पूरी बन रही है। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलता हूँ अभी। माँ, आपने इतना अच्छा खाना बनाया है। दो, मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही माँ। खबरदार, खाने को हाथ भी मत लगाना। अरे माँ, हाथ नहीं लगाऊंगा तो खाऊंगा कैसे? चुप कर बदमाश कहीं का। ये सब साधु बाबा के लिए है।
अब ये बाबा कौन है माँ? साधु बाबा, त्रिकालदर्शी बाबा। जय बाबा, जय साधु बाबा। आपको वो कहाँ मिले? आज मैंने सुना कि बंटी भैया के घर में भी कोई साधु बाबा आए हैं। हाँ, उन्हीं की तो बात कर रही हूँ। वो बंटी के घर आए हैं। मैं भी वहाँ गई थी। पता है बाबा जी ने क्या बोला? क्या बोला माँ? उन्होंने कहा कि तू परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं पास हो जाऊंगा? कैसे होऊंगा? मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं। फिर भी पास हो जाऊंगा। साधु बाबा की बात पत्थर की लकीर है। आहा हा हा। पर बंटी के लिए बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? साधु बाबा ने बोला है कि बंटी इस बार पास नहीं हो पाएगा। बंटी भैया पास नहीं होंगे और मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, बाबा ने बोला है। जय साधु बाबा। लेकिन एक ताबीज है जिसे धारण करने से बंटी जरूर पास हो जाएगा। माँ सुनो ना, आप भी मेरे लिए एक ताबीज लेकर आ सकती हो क्या? माँ, अगर मैं पास नहीं हुआ तो? चुप कर, तू तो वैसे भी पास हो जाएगा। साधु बाबा ने बोला है। हाँ, मेरा राजा बेटा। तुम ये क्या बोल रहे हो बंटी भैया? अरे मत पूछ भूतू, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। माँ को मैं ये बिल्कुल समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैंने परीक्षा अच्छे से दिया था तो मैं फेल बिल्कुल नहीं हो सकता, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है और ताबीज पहनाने के लिए मेरे पीछे पड़ गई हैं। लगता है कि ये बहुत कठिन समस्या है। अब तू ही कुछ कर भूतू। मैं ये ताबीज वाबीज नहीं मानता, पर मेरी माँ है कि मानती ही नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं उन्हें? करना तो मुझे पड़ेगा ही। ये सब लोगों को फुसलाना बंद करना पड़ेगा। क्या करेगी भूतू? वो साधु बाबा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। उसे साबित करने के लिए उन्हें भगाना होगा। सही कहा तूने, लेकिन कैसे करेगी? यही सोच रही हूँ। तरकीब सूझी। आज रात को ही साधु बाबा समझ जाएंगे कि किससे पंगा लिया है। बाबा जी, यहाँ पर आप सो सकते हैं। देखिए आप सब ठीक है ना? हर हर बम 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 हर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अब मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। हर हर बम बम बम। कितने मजे से खराटे मारकर सो रहे हैं। देखो तो, आपका सोना मैं अभी निकालती हूँ। इस ठंडी रात में बर्फ का ठंडा पानी शरीर पर पड़ेगा तो ये नींद बिल्कुल ही दूर भाग जाएगी। अकड़म बकड़म मकड़म। ठंडी बर्फ तुम प्लीज मच्छरदानी के ऊपर आ जाओ तो। और उसके बाद बर्फ तुम पिघलकर ठंडा पानी बनकर साधु बाबा के ऊपर टप 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 करके गिरो तो। प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म। पानी पानी। ये पानी कहाँ से गिर रहा है? ओह ओह, इस ठंडी में पानी गिरेगा तो परेशानी हो जाएगी। लगता है छत में छेद हो गया है। नहीं नहीं नहीं, अपनी चारपाई ही हटा लेता हूँ।
यहाँ भी पानी टपक रहा है। बंटी, तुम यहाँ हो? तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। तुम घर जाओ। पर क्यों चाचा? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारे घर पर एक साधु बाबा आए हैं, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें कब से ढूंढ रही है। ओह, ऐसा है क्या? अच्छा चाचा, आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। बम 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 बम। बोल, एक एक करके बोल, किसे क्या चाहिए? बाबा, मेरी एक ही चिंता है, मेरा बेटा गोलू इस बार परीक्षा में पास तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे, कितने मजे से खराटे मारकर सो रहे हैं, देखो तो। आपका सोना मैं अभी निकालती हूँ। इस ठंडी रात में बर्फ का ठंडा पानी शरीर पर पड़ेगा तो ये नींद बिल्कुल ही दूर भाग जाएगी। अकरम बकरम मकरम। अरे बाप रे, यहाँ भी ये क्या चक्कर है? ये क्या हो रहा है? ये क्या? ये वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? क्या हुआ बाबा जी? ये कैसी आवाजें आ रही है? कोई परेशानी है क्या? भगवान जी गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। क्यों बाबा जी? तेरे बेटे ने मेरे मुंह पर ही मना कर दिया, बोला ताबीज नहीं पहनेगा, इसलिए भगवान जी बहुत गुस्से में है। और इसलिए ये देखो, स्वर्ग से भगवान ने मेरे ऊपर बर्फ फेंक की मारी है। ये देखो, बम बम बम। लेकिन ये बर्फ भगवान जी क्यों फेंकेंगे? ये क्या? साधु बाबा ये सब क्या बोल रहे हैं? फिर से गलत सलत बोल रहे हैं। हाँ? नहीं तो क्या कोई भूत फेंकेगा? अरे चुप कर तू। बाबा जी अब क्या होगा? अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जा 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 जा। हर हर बम 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 बर्र। नहीं 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 नहीं, कुछ तो कीजिए बाबा जी। है, एक उपाय है, एक यज्ञ करने की व्यवस्था करो, लेकिन ये बहुत खर्चीला है। स्वयं भगवान जी का गुस्सा कम करने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, तभी तेरा बंटी परीक्षा में पास हो पाएगा। देख रही है ना ये सब क्या हो रहा है? जो भी करना पड़े करूँगी, आप व्यवस्था कीजिए। भूतू कुछ करना। ये साधु बाबा तो कैसे भी मेरी पकड़ में आ ही नहीं रहे हैं। रुको, देखती हूँ। बंटी भैया, आप माँ को लेकर इस कमरे से बाहर जाओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलिए माँ, जो भी करना है कल सुबह करना। ये जरूर उस बदमाश लड़के का काम है, मच्छरदानी के ऊपर बर्फ रखकर मुझे सताना। मुझे इतनी आसानी से फंसा नहीं पाएगा। यहाँ मैं इतने अच्छे पकवान खा रहा हूँ, इस घर से मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा क्या? आपके मन की इच्छा किसी भी हाल में पूरी नहीं होगी। देखो अब मैं क्या करती हूँ। आइडिया, मच्छरों से कटवा कर फिर से आपको परेशान करूँगी। अकड़म बकड़म बकड़म, मच्छरों का दल, तुम सब बारी बारी चले आओ तो चले आओ, और उस साधु बाबा को कुट 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 करके काटो। ठीक है भूतों, ठीक है। देखो आप, उस साधु बाबा की हम क्या हालत करते हैं। आक्रमण! अब आएगा मजा। आक्रमण!
ये क्या इतने मच्छर अब कहाँ से आ गए? अभी तक तो नहीं थे। ओह, समझ गया, मच्छरदानी खोल दी है ना, इसीलिए। अरे बाप रे! उफ, इस दाढ़ी में भी कितनी खुजली हो रही है, बाप रे! अरे बाप रे, इतने मच्छर कहाँ से आ गए हैं? कितनी खुजली हो रही है। अरे बाप रे, क्या करूं? कितना काट रहे हैं। अरे बाप रे! अरे मेरी दाढ़ी भी निकल गई। ये क्या? ये तो नकली दाढ़ी है। इसका मतलब ये साधु बाबा सच के साधु बाबा है ही नहीं। ये तो दुष्ट आदमी है। अब आप नहीं बचोगे। अब देखो मजा। अकरम बकरम मकरम। नकली दाढ़ी मूछ, तुम प्लीज उस साधु बाबा के मुंह से निकल कर मेरे हाथ में आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अरे अरे अरे, ये क्या है भाई? मेरी दाढ़ी मूछ कैसे उड़ गई? दाढ़ी, अरे अरे कहाँ जा रही हो? अरे मूछ, आजा 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 आजा, मेरे पास आजा। अरे दाढ़ी मूछ, मेरे पास आजा। ये सब क्या हो रहा है? कहीं कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पर तो भूत है। हाँ? कौन बोला? कौन बोला? भूत हूँ। नकली दाढ़ी मूछ लगाकर इस घर के लोगों को बेवकूफ बनाने आए हो। झूठ मूठ के ताबीज की बात बोलकर पैसे हड़पने। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो सब जानती है। गलती हो गई भूत बाबा, गलती हो गई मुझसे। अब मेरी दाढ़ी मूछ मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं लोगों के सामने नहीं जा पाऊंगा। गलती हो गई, इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। वो तो मैं आपको वैसे भी नहीं जाने दूंगी। अभी घर के सब लोगों को बुलाकर लाऊंगी। सब लोग देखेंगे और उसके बाद हमारे गांव के सभी लोगों से ऐसे अच्छे से धुलाई होगी आपकी कि स्वादिष्ट पकवान खाना हमेशा के लिए भूल जाओगे आप। अरे बाप रे, ये तो धुलाई की बात कर रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आगे से ऐसा नहीं करूँगा मैं। आगे से कभी भी किसी को ऐसे ठगोगे? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी को भी नहीं ठगूंगा, किसी को नहीं ठगूंगा मैं। अब ये घर छोड़कर, ये गांव छोड़कर निकल जाओ यहाँ से। हाँ, 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 ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं अभी चला जाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। मच्छरों के दल, अब तुम सब साधु बाबा को भगाकर ले जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अरे बाप रे, भागो! ये देखो बंटी की माँ, मैंने अपने हाथों से साधु बाबा के लिए खीर बनाई है। वाह वाह, मैंने भी उनके लिए लड्डू बनाए हैं, लेकिन अभी तक बाबा जी कमरे से बाहर नहीं आए। क्या हुआ? इतनी देर भी हो गई। साधु संत इंसान हैं, शायद अंदर पूजा कर रहे होंगे। ये देखिए माँ। ये क्या है बंटी? तू अंदर क्या कर रहा था? बाबा जी कहाँ है? ये देखिए, ये है सच्चाई। अरे बाप रे, ये तो नकली दाढ़ी मूछ है। ये किसके है? क्यों? वो कोई बाबा जी नहीं थे, वो बस पैसे लूटने के चक्कर में आया था। बहरूपिया था, क्योंकि बाबा जी ऐसा काम कभी नहीं करते। हाय 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 हाय, मैंने इतनी मेहनत करके खीर बनाई थी, वो भी नकली बाबा के लिए। ऐसा भी हो सकता है क्या? बंटी भैया, बंटी भैया, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर? एक अच्छी खबर लेकर आए हैं हम। कौन सी खबर रे? रिजल्ट निकला है। हेड सर के साथ अभी अभी बात करके आए हैं हम, और आपका पहला नंबर आया है। क्या बोल रहा है? सच में? हाँ सच में, और मुन्नी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और मैं भी पास हो गया हूँ। और मेरा गोलू? हाँ मतलब गोलू फेल हो गया है। हाय हाय हाय, इस झूठे साधु बाबा पे मैंने यकीन ही क्यों किया। रुक जाओ,
अभी मजा चखाती हूँ गोलू को। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप गोलू को कुछ मत बोलिए। हेड सर चाहते थे कि कक्षा में हर कोई पास हो जाए। जो इस बार फेल हुए हैं उन्हें फिर से एक बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसलिए गोलू पूरा मन लगाकर पढ़ाई शुरू करने के लिए फिर से बैठ गया है। सच में गोलू पढ़ रहा है? देखा ना माँ, जिस ताबीज को लेकर आप मेरे पीछे पड़ी थी उससे कुछ नहीं होता, पढ़ाई से ही रिजल्ट आता है। बिल्कुल सही। हाँ बंटी, उस समय मैं कैसे बाबा जी की बातों में आ गई, क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अब मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। इस तरह से उस साधु बाबा को गांव से भगाया है, वो बात किसी को भी मत बताना। अंत भला तो सब भला, क्यों है ना? बहुत दिन बाद हम लोग यहाँ आए हैं ना? हाँ रे। अच्छा बंटी भैया, आपको वो खट्टा मीठा कोरमा याद है? हाँ, वो मजाकिया खट्टा मीठा कोरमा ना, बिल्कुल याद है मुझे। यहाँ रहता है खट्टा मीठा कोरमा। खट्टा मीठा कोरमा? अब ये कौन है? गलती होती है, गलती होती है। मालपुआ के रस में क्या डालते हैं पता है? हमें नहीं पता। बोरी नमक। सच में मजेदार लोग हैं। उस आदमी का नाम क्या था बता तो? गोपा गोपा। मेरा नाम है गोपा। अरे ये तो वही खट्टा मीठा कोरमा के लोग हैं। मैं याद हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा, इसका मतलब आधा काम तो बन ही गया। चलो 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 तुम सब। ये क्या बोल रहे हैं बंटी भैया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? और हम लोग कहाँ चले? अरे मेरे सर, वैज्ञानिक खट्टा मीठा कोरमा तुम सबको बुलाने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा फूल पहाड़ी पर भयानक संकट है। संकट? वो भी हमारे फूल पहाड़ी पर? हमारे रहते हुए यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सही कहा। आज हमें बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली है, हम बहुत खेलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गोलू ने सही कहा, आप जा सकते हैं। लेकिन सर जी, खट्टा मीठा कोरमा ने तो बोला है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। ओ बंटी भैया, उन्हें रुकने को बोलो। सच में हमारे गांव पर कोई संकट हुआ तो? ओ गोपा जी, गोपा जी। क्या बोलना है? जल्दी जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सर, खट्टा मीठा कोरमा को जाकर बताना भी है कि तुम सब नहीं जाओगे। नहीं नहीं, हम जाएंगे। तुम लोग जाओगे? तो फिर जल्दी जल्दी चलो। मुझे ना गोपा बाबू की बातें सुनकर बहुत चिंता हो रही है बंटी भैया। पता नहीं किस संकट की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी होगा। चलना, जाकर ही देख लेते हैं। हाँ हाँ, चल चल, मजा आएगा मजा आएगा। खट्टा मीठा कोरमा, हम सब आ रहे हैं। सुनिए सर जी, ये देखिए हम आ गए। इतनी देर लगा दी? देखो देखो देखो, थोड़ी देर और होती तो आलू की सब्जी फूलकर फूल गोभी बन जाती। आलू की सब्जी बन गई? क्या बात कर रहे हैं? लाइए मैं चख कर देखता हूँ। ये देखो। ये क्या कोई खास आलू है? खाकर देखो ना। हाँ। मत खा गोलू। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? हाँ? नहीं मतलब ये कोई भी तो नहीं है। नहीं, मैंने साफ सुना है। क्यों रे गोपा, तूने नहीं सुना? हाँ हाँ हाँ, सुना है। मैंने भी साफ साफ सुना है। अरे बाबा, कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिया। ये सब उस बुक्कड़ गोलू की वजह से हुआ। नहीं नहीं, असल में ये उसके मन की आवाज है ना गोलू? वही तो, पिछली बार जो कुछ हुआ था। नहीं बाबा, मैं यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा गोपा, तो फिर तू खा कर दिखा। अरे वाह, कितना छोटा है, कितना प्यारा। शुक्र है मैंने नहीं खाया। कुछ नहीं होगा। ए गोपा, गाजर खा के दिखा।
वाह, ये तो बढ़िया मैजिक है। चलो चलो, अब तुम लोगों को असली समस्या दिखाता हूँ। कुछ खाऊंगा नहीं बोल तो दिया, लेकिन उबले हुए आलू देखकर मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है, भूख लगी है, रुको रुको। नहीं नहीं, मैं आपके फल सब्जियाँ कुछ भी नहीं खाऊंगा। फल सब्जियाँ नहीं खाओगे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर देता हूँ। हेनरी, हेनरी। अरे ये तो एक बतख है। बतख का नाम हेनरी? अगर मुर्गी होती तो? हेनरी बाबा, एक अंडा तो दो मुझे। ये लो। कच्चे अंडे का मैं क्या करूँगा? अरे कच्चा नहीं है, ये उबला हुआ है। अरे बतख उबला अंडा देती है? ऐसा भी होता है क्या? होता है। ये तो सर का स्पेशल आविष्कार है। लो आप चलो, देर हो रही है। अंडा भी ना खाऊं? चलते चलते खा लेना, अब चलो भी। वो देखो बंटी भैया, यहाँ कितना कुछ है, लेकिन मामला क्या है? हमें यहाँ क्यों बुलाया है, बताया नहीं आपने? बताता हूँ। तुम्हारी फूल पहाड़ी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बहुत बड़ा संकट। अरे कैसा संकट, हमें बताइए तो। तोपा, जा जल्दी से मेरा वो खोजी चश्मा लेकर आ। खोजी चश्मा? खोजी चश्मा? खोजी चश्मा मतलब? रुको, इसे मत खाना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों? तबीयत क्यों खराब होगी? इसे तो आपने ही दिया है। नहीं, इसमें वायरस है। वायरस? कहाँ है वायरस? ये देखो। अरे बाप रे, क्या हुआ बंटी भैया? खुद ही देख ले। चाहिए, फूल पहाड़ी चाहिए, अभी सब चाहिए। गोलू, इस अंडे को फेंक दे। अरे क्यों, ये तो बताओ। अरे अंडे में वायरस भरे हुए हैं, समझ की पूरे वायरस का भंडार है। इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। इस चश्मे का मैंने वायरस देखने के लिए आविष्कार किया था। जैसे ही वायरस दिखता है मैं स्प्रे करके नष्ट कर देता हूँ। इतने दिनों से वही कर रहा था, लेकिन क्या? परसों से देख रहा हूँ एक अजीब तरह के वायरस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और वो खतरनाक वायरस फूल पहाड़ी की तरफ जा रहा है। स्प्रे से भी काम नहीं हो रहा। ये वायरस क्या होता है बंटी भैया? बाद में बताता हूँ। इस तरह के वायरस बढ़ते जा रहे हैं। रुको, पहले चश्मा पहन लो। एक और चश्मा दो मुझे। दे रहा हूँ सर जी, दे रहा हूँ। आप सामने की तरफ देखो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। आप अच्छे से देखो। लंबी नाक वाला वायरस सर्दी का वायरस है, और ये मोटा जिसके दांत निकले हुए हैं ये पेट दर्द का वायरस है, और वो हरे रंग का वायरस देख रहे हो, यही है वो नया भयंकर दुष्ट वायरस।
हरे वाले ही तो सबसे ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, और हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं। ये वायरस बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस। ऐसे ही चलता रहा तो 2 महीनों के अंदर तुम्हारे फूल पहाड़ी के सारे लोग बहुत बीमार हो जाएंगे। ये तो गंभीर समस्या है। समस्या तो है ही, समस्या तो है ही, इसीलिए तो तुम लोगों को बुलाया है। ये लीजिए आपका चश्मा। नहीं नहीं, इसे तुम लोग ही रखो, ये तुम लोगों के लिए ही बनाया है। थैंक यू। मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो, तुम सब मिलकर कुछ कर सकते हो तो फूल पहाड़ी को बचा लो। तुम चिंता मत करो खट्टा मीठा कोरमा, हम हमारे गांव का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। अच्छा बंटी भैया, ये वायरस क्या होता है, जरा समझाओ तो मुझे। देखकर तो कुछ कीड़े जैसा लगा। सुन, वायरस बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और ये इंसान के शरीर में घुसकर अपने जैसे और भी वायरस को जन्म देते हैं वो। इसीलिए ये उड़ते हुए वायरस अगर इंसान के शरीर में घुस गए तो इंसानों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं और इंसान मर भी सकते हैं। तो फिर इन वायरस से हम बचेंगे कैसे? बचना इतना मुश्किल भी नहीं है। हर समय खाने को ढक कर रखना चाहिए, बिना हाथ धोए कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, और सर्दी खांसी होने पर रुमाल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और खुद को हर समय साफ सुथरा रखना चाहिए। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। कौन सी तरकीब? देखो, हम अगर वायरस को ना भी मार पाए पर उनके शरीर के अंदर ना जाने का इंतजाम तो कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? बिना चश्मे के तो वो दिखाई नहीं देते। क्यों? हम लोग पोस्टर लगाएंगे, सबको अलग से समझाएंगे कि सभी खाने की चीजों को ढक कर रखना पड़ेगा और बिना हाथ धोए खाने से नहीं चलने वाला है। सर्दी हुई तो रुमाल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। भूतू ये बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर कल से ही शुरू होगा हमारा काम। पोस्टर लगाना हो गया बंटी भैया? हाँ रे भूतू, ये देख। वाह, बहुत अच्छे। हम भी ना उस तरफ सारे पोस्टर लगा चुके हैं। वो देख भूतू, हमारी बात सुनकर बक्कू चाचा ने सारी मिठाइयाँ ढक के रखी है। वाह, ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी बीमार नहीं होगा और हमारा गांव भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। भूतू, भूतू, ओ भूतू, क्या हुआ रे मुन्नी? शाम को क्यों नहीं आई थी? अच्छी। अरे हाँ, मुझे बहुत सर्दी हो गई है इसलिए नहीं आ पाई। तो फिर रात को क्यों आई है तू? हमारे मोहल्ले में आज दोपहर से ही कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। शायद ये वायरस की वजह से ही हो रहा हो। वो पेट दर्द तो वैसे भी हो सकता है। भूतू, भूतू। ये क्या बंटी भैया, तुम लोग, क्या बात है? भूतू, बाजार वाले इलाके में लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब? हाँ भूतू, किसी को बुखार, किसी का सिर दर्द, किसी के पेट में दर्द और किसी किसी को सर्दी खांसी। तुमसे कहा ना मैंने, ये जरूर वायरस का ही काम है। मुझे भी अब यही लग रहा है। अब क्या होगा भूतू? आज तो बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह सब तालाब के किनारे आ जाना, तभी जो करना है करेंगे। ठीक है, यही अच्छा होगा। बाप रे, वायरस तो चारों तरफ फैल गए हैं। लेकिन पहाड़ी में तो इतना प्रदूषण नहीं है, तो फिर इतने वायरस कहाँ से आ रहे हैं? सही कहा, कुछ कर भूतू। देखती हूँ, रुक।
अरे बार बार क्या देख रही है? हाथ धोए बिना खाएगी, खाने को बिना ढके रखेगी और मुझ पर इल्जाम लगाएगी, है ना? अब देखना सब कैसे बीमार पड़ते हैं। बहुत हो गया, अब देखती हूँ कैसे भागते हैं। अरे वाह, कुछ तो पकड़े गए। भूतू, जरा इसे पूछ तो कि इतने वायरस कहाँ से आ रहे हैं? सुना नहीं? बंटी भैया क्या पूछ रहे हैं? बोल, कहाँ से आए हो तुम सब? मैंने क्या किया? मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ सकती हूँ, लेकिन पहले तुझे हमारे गांव को छोड़कर जाना होगा। चले जाएंगे, चले जाएंगे। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम सब कहाँ से आ रहे हो? चलो 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 चलो, दिखाता हूँ। चलो तुम सब लोग चलो। चलो चलो बंटी भैया। और कितने वायरस बनाने होंगे मुझे? अभी भी बहुत 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 वायरस बनाने होंगे। इतने वायरस बनाने होंगे जिससे पूरा आसमान हरा हो जाए। पर क्यों? क्या मिलेगा ये सब करके? क्या मिलेगा? इस तरह कुछ दिनों के अंदर ही फूल पहाड़ी के सारे लोग मारे जाएंगे और फूल पहाड़ी में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु रहता है। वायरस के हमले से मेरी शत्रु का सफाया हो जाएगा। तब यहाँ पर पूरा मेरा राज्य होगा। मेरा राज्य, मेरा राज्य। यहाँ कहाँ? वो रहा, उस तरफ देखो, हमारे सब भाई बंधु आ रहे हैं। ये क्या? ये तो कैप्टन ड्रैगन का अड्डा है। ये क्या बोल रहा है भूतू? उस बड़ी पाइप से जो हरा धुआं निकल रहा है वो सब वायरस हैं। इसका मतलब यहाँ से ही सारे वायरस निकल कर फूल पहाड़ी में जा रहे हैं। सही पकड़ा बंटी भैया। तुम लोग रुको, मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। रुक जा भूतू, हम भी चलेंगे। नहीं बंटी भैया, आप लोग यहाँ नजर रखो, मैं देख कर आती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, ताना ताना मैजिक होगा। जादुई चटाई, जादुई चटाई, मुझे उस मीनार के पास ले चलो तो प्लीज प्लीज प्लीज। वो रहा कैप्टन ड्रैगन। उसके साथ ये कौन है? कैप्टन ड्रैगन, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मेरा काम विज्ञान को इंसान की सेवा में लगाना है। मैं इस तरह से वायरस नहीं बना सकता, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत देर से तेरी बक सुन रहा हूँ। एक शब्द भी और बोला तो बंदूक से गोलियों की बरसात होगी। नहीं, मत मारो, मत मारो। मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ। मैं वायरस बनाऊंगा। मैं वायरस बनाऊंगा, वायरस बनाऊंगा। हाँ, जल्दी बना, बहुत सारी वायरस बना। मैं फूल पहाड़ी को तबाह कर दूंगा और उसके साथ साथ अपने शत्रु को भी। कैप्टन ड्रैगन तो बहुत बुरा है, सिर्फ हमारे गांव के पीछे पड़ा हुआ है। इस फूल पहाड़ी को तबाह किए बिना मैं नहीं मानूंगा। वायरस बना और वायरस बना। मैं थोड़ी देर जाकर अपने कमरे में आराम कर लेता हूँ। ठीक है, अब जाइए। भागने की कोशिश की तो मैं तेरे पीछे ड्रैगन छोड़ दूंगा, याद रखना। नहीं, नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। अब मैं तुम्हारे पीछे क्या छोड़ती हूँ, तुम सिर्फ वो देखो। बताना भूतू, क्या दिखा तुझे? जो सोचा था वही दिखा। कैप्टन ड्रैगन एक भोले भाले वैज्ञानिक को बंदी बनाकर ये सब करवा रहे हैं। ये क्या? अब क्या होगा? देख क्या होता है। हरे धुएं की पाइप, ओ हरे धुएं की पाइप, तुम कैप्टन के कमरे में चले जाओ तो प्लीज 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 प्लीज।
क्या रहा है बताना भूतू। रुको ना, तुम लोग सिर्फ मजे करो। धत तेरे की, सब बेकार है। इस चश्मे से एक भी वायरस नहीं दिख रहा। धत। ये क्या, आपने चश्मा ही तोड़ दिया? हाँ, ये बिल्कुल खराब हो गया है। एक भी वायरस नहीं दिख रहा। कैसे दिखाएंगे? वायरस तो हमारा गांव छोड़कर भाग गए। क्या? सच में? वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया। मैं वैज्ञानिक हूँ, पर तुम लोग तो सच में जादूगर हो। ला 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 ला। ला 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 ला। कितने दिनों से सोच रहा था, अब ये साग सब्जियां छोड़कर किसी और चीज का आविष्कार करूंगा। देखना, अब मेरे दूसरे आविष्कार, अद्भुत रोमांचकारी आविष्कार सब देख पाएंगे। यूरेका! 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 सर, अरे सर, मुझे दिखाइए ना एक बार, आपने क्या आविष्कार किया है, दिखाइए ना। आविष्कार जरूर देख पाएगा मेरा आविष्कार। ये देख, मेरा आविष्कार, अद्भुत चिराग। इस चिराग से अब अद्भुत जिन निकलेगा। क्या खाना चाहता है? जो भी मन में है बोल दे, आश्चर्य जिन सब हाजिर कर देगा। आश्चर्य जिन? हाँ, जिन ही तो है। अलादीन की कहानी नहीं पढ़ी? चिराग घिसने से जिन निकलता है, इसलिए मैंने इस चिराग का आविष्कार किया है। इसका मतलब अभी जिन आएगा? आएगा, आएगा, आएगा। ये देख, अब मैं इस चिराग को घिसकर जिन को प्रकट करूंगा। देख, हुर्र, 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 हुर्र। ये जिन आ गया, मेरा जिन। मैं इसका मालिक हूँ। क्या खाएगा बोल? जिन। बोल 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 बोल, क्या खाएगा बोल? क्या खाऊं? हाँ, बड़े बड़े राजभोग। बड़े बड़े राजभोग। जिन, बड़े बड़े राजभोग लेके आ मेरे इस असिस्टेंट गोपा के लिए। राजभोग? मैं क्यों लेकर आऊं? मैं तुम्हारे घर में अतिथि हूँ, तुम मेरे लिए राजभोग लेकर आओ। ये क्या बोल रहा है रे? अतिथि? अतिथि ही तो हूँ, निमंत्रित अतिथि। तुमने अपने हाथों से ही तो चिराग घिसकर मुझे यहाँ पर बुलाया है, अब खाना लेकर आओ।
क्या मतलब है? तुम तो जिन हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम मेरी सेवा करोगे, तुम मेरी बातें मानोगे और तुम खुद ही खाना मांग रहे हो। हाँ? मैं तुम्हें नौकर लगता हूँ क्या, जो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, वो भी बिना तनख्वाह के? मैं वैसा बुद्धू जिन नहीं हूँ। भूख लगी है, खाना लेकर आओ। कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो करो। मैंने तुम्हारा आविष्कार किया है, तुम मेरे जिन हो। क्या? एक तो मुझे खाना नहीं दे रहे हो, ऊपर से मुझे दुष्ट जिन बोल रहे हो। रुक जाओ, मैं खुद ही खाने का जुगाड़ कर लूंगा। कहाँ है, कहाँ है खाना? देखता हूँ कहाँ है। ये सब क्या है, देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका अच्छी तरह से आविष्कार नहीं हुआ है अभी तक। इन्हें बिल्कुल भी मत छूना। ये क्या? तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, नहीं। तो फिर कुछ और खाने को दो। रुको रुको, अरे रुको। खत्म 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 खत्म, सब 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 खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। रुको रुको, अरे बोल रहा हूँ रुक जा, रुक जा। तो तुमने मुझे मारा? अभी बताता हूँ। मेरी दाढ़ी, मेरी दाढ़ी। कोपा, कोपा उसे पकड़, पकड़। जिन भाग रहा है। मेरी दाढ़ी लेके भाग गया। मेरी दाढ़ी। रुक जा, मेरी दाढ़ी वापस जा। रुक जा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वापस जा। टाटा, मैं जा रहा हूँ। यहाँ तो कितना सारा खाना है। अरे अरे अरे, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? अरे बाप रे, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिठाई। अरे अरे, मेरी मिठाइयों को क्या हो रहा है? ये गायब कैसे हो रही हैं? मेरी मिठाइयाँ कहाँ गई? अरे बाप रे, ये क्या? सिर्फ बक्कू चाचा और गंगूराम चाचा नहीं रे, बाजार में लगभग सारी दुकानें इसी तरह से खाली हो गई हैं। फूलपहाड़ी गांव के सभी लोग मिलकर भी इतने खाने को एक दिन में खत्म नहीं कर सकते हैं। मेरे पापा ने तो आज दुकान भी नहीं खोली। ये तो बहुत चिंता की बात है। इस तरह से चलता रहा तो कुछ दिनों में ही हमारे गांव में सारा खाना खत्म हो जाएगा। कोई अदृश्य होकर सारा खाना खा रहा है। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अब क्या करें? हम उसे कहाँ ढूंढे? नहीं नहीं, हमें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है।
ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो खुद ही हमारे पास चला आए। लेकिन तुम क्या करोगी? मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। क्या दानवों जैसी भूख है, कहीं हम सबको ही न खा जाए। तरकीब सूझी। हमें भी बता भूतू। बुलावे की तरकीब। मतलब जिसे इतनी भूख लगती है उसे बुलावा भेजेंगे तो वो जरूर आएगा। अकड़म बकड़म मकड़म, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ चली आओ तो। रसगुल्ले, राजभोग, बर्फियाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। हाँ? हाँ? खाना तो आ गया है, पर सबको ये पता कैसे चलेगा भूतू? रुको ना बंटी भैया, उसका इंतजाम भी करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, मेरे पकवान दोस्तों, पकवानों की बढ़िया खुशबू तुम पूरे के पूरे गांव में फैला दो तो। प्लीज प्लीज प्लीज। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाने की खुशबू। कहाँ है देखता हूँ, कहाँ से आ रही है। ए भूतू, यहाँ तो इतनी सारी मिठाइयाँ हैं। क्या हुआ रे? मुझे किसी ने थप्पड़ मारा। मेरी मिठाई, मेरी मिठाई, मेरी मिठाई। ए बदमाश, मुन्नी के बाल छोड़। ए भूतू, तू किससे बात कर रही है? वो रहा, मुन्नी के बाल छोड़ दिए। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? ए, मिठाई बिल्कुल नहीं खाएगा। वो रहा, वो देखो। हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आइडिया। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। अब तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? अरे बाप रे, ये तो राक्षस है। ए, राक्षस किसने बोला मुझे? मैं हूँ जिन। जिन या कुछ और? जिन क्या तुम्हारी तरह दुष्ट होते हैं? वो तो इंसानों की मदद करते हैं। मैं नहीं करता, मुझे इंसानों की मदद करने की कोई इच्छा ही नहीं है। इतना बुरा जिन है रे बाबा। ए, बुरा बुरा क्यों बोल रही हो? मैं क्या अपने आप से आया हूँ? मुझे तो बुलावा भेजकर बुलाया गया है। अब मुझे खाने पर इतनी बातें सुनाओगी तो कैसे चलेगा? हाँ? तुम जितना खा रहे हो, इतना खाओगे तो हमारे गांव के इंसान तो बिना खाने के मर जाएंगे। उससे मुझे क्या लेना देना? हाँ? मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खा रहा हूँ। वापस रखो, रखो कहा ना। एक भी मिठाई नहीं खाओगे, समझ गए? ए, तू कौन है रे? हाँ? मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रही है? मुझे देखकर तुझे डर नहीं लग रहा? अपने दोस्तों को देख, कितना डर रहे हैं। क्यों डरूंगी? क्यों? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? ओह, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। जरा रुको तो, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। वो रुको। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं तो क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दुष्ट जिन कहीं के। अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। प्लीज मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर, छोड़ दो मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुम फिर से सभी दुकानों में घुसकर खाना चोरी करोगे।
क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। खिला नहीं सकते तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? अच्छा मुझे बताओ तो तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया है? ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मेरी मर्जी, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मत बोलो, मत बोलो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे छोड़ दो ना, मैं भूख से मर रहा हूँ। तो फिर बताओ तुम्हें यहाँ कौन बुलाकर लाया है? वो खट्टा मीठा कोरमा नाम का एक अजीब इंसान है ना, वही तो बुलाकर लाया है। बेवकूफ इंसान कहीं का। खट्टा मीठा कोरमा? चलो तो सब देखते हैं। ए, ये क्या? मुझे खोल कर तो जाओ। अरे रुको रुको, पहले जाकर देखते हैं तुम सच बोल रहे हो या नहीं। नहीं, मुझे खोल कर जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। रुको, मुझे खोल कर तो जाओ। ठीक है, रोने की जरूरत नहीं। अकड़म बकड़म मकड़म। तब तक तुम ये मिठाइयाँ खाकर अपना काम चलाओ, समझ गए ना?